10 दिसंबर 1972 को एक बालक का जन्म हुआ था। उस समय लोगों ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि यह बालक अपना पूरा जीवन नर्मदा की सेवा के लिए समर्पित कर देगा। 20 वर्ष की आयु में इस युवक का एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसके पैर निकल गए, लेकिन उसके बाद भी उसने हार नहीं मानी और संकल्पित होकर नर्मदा के लिए कार्य करता रहा। बिना पैरों के भी इस युवक ने नर्मदा की यात्रा की और जनता को नर्मदा शुद्धिकरण के लिए जागरूक किया। नर्मदा के प्रति ऐसा अपार स्नेह और समर्पण रखने वाले नर्मदा भक्त मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र बाबाजी होलकर का 24 फरवरी के दिन देहावसान हो गया। वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व प्रचारक थे, जिन्होंने अपना जीवन मां नर्मदा को स्वच्छ बनाने एवं उनका संरक्षण करने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने नर्मदा शुद्धिकरण एवं सहायक नदियों का संरक्षण करने के लिए अनेक पर्यावरण संवर्धन जन जागरण यात्राएं निकाली, जिसके माध्यम से वे लोगों को नर्मदा शुद्धिकरण के लिए जागरूक करते थे। साथ ही नर्मदा के धार्मिक महत्व से भी परिचित करवाते थे। उनके द्वारा किए गए अनेक कार्य आज भी नर्मदा नदी की दशा को परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वर्ष 2009 में उन्होंने मां नर्मदा भक्त मंडल की स्थापना की थी, जो आज भी कार्य कर रहा है। उन्होंने 12 बार के आसपास मां नर्मदा की यात्राएं की। इस बीच अलीराजपुर, धार, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, बड़वानी आदि जिलों के नर्मदा तटों पर पौधारोपण किया। मां नर्मदा के लिए चलाई गई जन जागरण यात्रा के दौरान उपेंद्र बाबाजी होलकर ने 20 से अधिक जिलों में समितियां गठित कर लगभग 900 ग्रामों में पहुंचकर लाखों की संख्या में छात्रों को नर्मदा बचाने की शपथ दिलाई। जिलों में गठित समितियों के माध्यम से साल भर नर्मदा संरक्षण के लिए कार्य किए जाते थे, जिसमें जुलाई अगस्त के महीने में कावड़ यात्रा निकालकर यात्रा के बीच में पड़ने वाले शिव मंदिरों से पौधे ले जाकर नर्मदा किनारे उन्हें लगाया जाता था, जिनके वृक्ष होने तक उनकी देखभाल के लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाती थी। इसके साथ ही किसानों को जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों एवं प्रबुद्धजनों की बैठकें आयोजित की जाती। उपेंद्र बाबाजी होलकर बार बार कहते थे कि प्राणों की रक्षा करना हमारा दायित्व है। आइए मां नर्मदा को पुनः प्रावमान करने के लिए इस अभियान में जुड़कर इसके किनारे पौधे लगाएं। मां नर्मदा को स्वच्छ रखने के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। उसी की सेवा करते करते 24 फरवरी 2022 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आज उपेंद्र बाबाजी होलकर हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके संदेश, उनकी शिक्षा और उनका मिशन आज भी हम लोगों के साथ है। उन्होंने नर्मदा के संवर्धन के लिए जो कार्य किए, उसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के वासियों की है, नर्मदा के तट पर रहने वाले किसानों की है। उपेंद्र बाबाजी होलकर को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि नर्मदा को साफ रखा जाए, नर्मदा के आसपास नए पेड़ लगाए जाएं और मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नर्मदा का निरंतर संरक्षण किया जाए। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।